अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस क्लास में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे नई रोशनी, क्लास 10th। किताब का नाम है जान पहचान। तो इसकी सबसे पहले मैं आपको समरी बता देती हूँ। रीडिंग नहीं कराऊंगी क्योंकि रीडिंग कराने से जो वीडियो है वो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो चलिए समरी बता देती हूँ। समरी से भी आपको अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी इस सबक से रिलेटेड कि आप इस पर खुलासा आराम से लिख सकते हैं और इसके जो सवाल जवाब है वो भी आप आराम से दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे एक क्लास में बच्चे एक बात पे हैरत ज़दा थे और बेसब्री से वो अपने मास्टर साहब का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जैसे ही मास्टर साहब आएंगे उनसे ये बच्चे सवाल करेंगे। तो मास्टर साहब के आते ही बच्चे उनसे सवाल करते हैं कि हमने सुना है कि एक ऐसे लड़के को हमारे क्लास में दाखिला मिला है जो देख नहीं सकता, तो बताइए मास्टर साहब फिर वो पढ़ेगा कैसे। तो मास्टर साहब कहते हैं कि बच्चों आपने बिल्कुल ठीक सुना है। महमूद वो बच्चा है जो नाबीना है, जो देख नहीं सकता, कि महमूद कल से आपकी क्लास में पढ़ने आएगा। और हाँ, ऐसे बच्चों के लिए ख़ास तहरीर ईजाद की जा चुकी है जिनसे ये बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं। मास्टर साहब और आगे बताते हैं कि महमूद और उस जैसे बच्चे एक ख़ास तहरीर के ज़रिए पढ़ते हैं जिसे ब्रेल कहते हैं। फिर बच्चों का सवाल उठता है कि मास्टर साहब आंखों के बगैर कोई तहरीर कैसे पढ़ी जा सकती है। तो फिर मास्टर साहब बताते हैं कि ब्रेल जो है वो एक ख़ास आले से मोटे कागज़ पर हुरूफ को उभारा जाता है जिन्हें थोड़ी तरबियत के बाद उंगली से छूकर पढ़ सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। ब्रेल में 6 नुक्ते होते हैं जिनको कई तरह से मिलाकर हुरूफ उभारे जाते हैं। जिस तरह हमारे उर्दू में हुरूफ तहज्जी होता है, इसी तरह ब्रेल में भी 6 नुक्ते होते हैं जिनकी मदद से वर्ड्स बनाए जाते हैं, हुरूफ बनाए जाते हैं, उभारे जाते हैं। दुनिया की कोई भी ज़बान इस तहरीर में लिखी और पढ़ी जा सकती है। जैसे ये चीज़ जो लिखी हुई है यहाँ पे एक जो लिखा है तो वो उसको डॉट डॉट करके उसको उभारा जाएगा और फिर वो बच्चे उसको छू कर अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये एक लिखा है। ठीक, तो इसी को ही ब्रेल कहते हैं। और ब्रेल जो है वो फ्रांस के लुई ब्रेल ने ईजाद किया था, क्योंकि वो जो है उनकी भी बीनाई जो है वो 2 साल की उम्र में उनकी भी आंखों की रोशनी चली गई थी एक नुकीला औजार लगने की वजह से। तो लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी इस कमी से उन्होंने हिम्मत नहीं मानी और उन्होंने ये मन बना लिया था कि वो एजुकेशन तो हासिल करके ही रहेंगे। इसी ज़िद ने, इसी जज्बे ने ये तहरीर ईजाद करने पर उनको राग़िब किया और जिसे उन्हीं के नाम पर ब्रेल का नाम दिया गया। तो इस तहरीर की वजह से जो नाबीना लोग हैं वो तालीम हासिल कर सकते हैं और फिर इससे अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। तालीम हासिल करने के बाद अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। फिर उसके बाद और आगे बताते हैं मास्टर साहब की ऐसे बच्चों के पास एक सफ़ेद छड़ी होती है जिसकी जो इनकी पहचान होती है, नाबीना लोगों की पहचान होती है। इस छड़ी को देखकर लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं और ज़रूरत होने पर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस कहानी में बयान की जाती है। और फिर आगे है कि ये जो बिनाई जो हमें मिली है इसकी हमें किस तरह से हिफाजत करनी चाहिए ताकि ये बनी रहे, हमारी आंखों की रोशनी बनी रहे। तो विटामिन ए की कमी की वजह से जो है बिनाई कम हो जाती है, इसलिए हमें ऐसी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए जिसमें विटामिन ए हो। जैसे हरी सब्जियां, गाजर, पीले फल, आम, पपीता, कद्दू वगैरह हमें मुनासिब मिकदार में लेना चाहिए। और साथ ही ऐसी नुकीली चीज़ों से अपनी आंखों की हिफाजत करनी चाहिए जिनसे हमारी आंखों को ख़तरा होता है और गंदगी से अपनी आंखों को बचाना चाहिए। और हमेशा अपनी आंखों को हमें साफ़ पानी से धोते रहना चाहिए और साथ ही अपनी आंखों को पोंछने के लिए साफ़ रुमाल और साफ़ तौलिए का इस्तेमाल करना चाहिए और कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए और ना ही कोई ऐसा काम करना चाहिए जिस पर हमारी आँख को ज़ोर देना पड़े। कम रोशनी में हमें अपनी आंखों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पढ़ने के लिए या किसी और काम के लिए। और साथ ही आंखों की वर्जिश भी हमें करते रहना चाहिए। तो इन सब बातों का ख्याल रखकर हम अपनी आंखों को महफूज रख सकते हैं। तो ये इस कहानी में बताया गया है। गौर करने की बात में देख लीजिए, ये ज़रूरी होता है
आंखें विटामिन ए की कमी से ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, विटामिन ए की कमी से आंखें ख़राब हो जाती है और विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हमें हरी सब्जियां और पीले फल खाना चाहिए। और साथ में ये भी गौर करने की बात है कि हमें कभी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें उस चीज़ से उभरने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक, अब आते हैं हम अपने सवालों जवाब पे। तो जल्दी से आपको बता देती हूँ इसके जवाब। पहला सवाल है, क्लास में बच्चे किस बात पर हैरतज़दा थे? तो जवाब है, क्लास में बच्चे इस बात पर हैरतज़दा थे कि जो देख नहीं सकता वो फिर वो पढ़ेगा कैसे। सवाल नंबर 2 है, ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम क्या था? तो ब्रेल ईजाद करने वाले का नाम लुई ब्रेल था, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। सवाल नंबर 3 है, ब्रेल के जरिए पढ़ाई किस तरह होती है? तो जवाब है, ब्रेल के 6 नुक्ते होते हैं। के मत लगाइएगा यहाँ पे में लगाइएगा। ठीक है, ब्रेल में 6 नुक्ते होते हैं। एक खास आले से मोटे कागज पर हुरूफ को उभारा जाता है, जिन्हें थोड़ी तरबियत के बाद उंगली से छू कर पढ़ सकते हैं। ठीक, सवाल नंबर 4 है, लोग सफ़ेद छड़ी क्यों रखते हैं? यानी नाबीना लोग सफ़ेद छड़ी क्यों रखते हैं? तो जवाब है, सफ़ेद छड़ी नाबीना लोगों की पहचान होती है। इस छड़ी को देखकर लोग उन्हें रास्ता दे देते हैं या फिर उनकी मदद कर देते हैं। इसके बाद है सवाल नंबर 5, आँखों की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जवाब है, आँखों की हिफाजत के लिए हमें खाने में हरी सब्जियाँ, गाजर, पीले फल, आम, पपीता, कद्दू वगैरह मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। आँखों की सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। नुकीली चीज़ों से आँखों की हिफाजत करनी चाहिए और आँखों की वर्जिश भी करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे हो गए हमारे सवाल जवाब पूरे। इसके बाद इस लेसन में आपको जुमले भी दिए गए हैं कि मतलब वर्ड्स, ये अल्फाज दिए गए हैं, इनसे आपको जुमला तैयार करना है। तो ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए। मौसीकार, ये मैंने जुमले बनाए हैं, आप अपने भी बना सकते हैं, अब बस आपको मीनिंग पता होनी चाहिए। तो मौसीकार का मतलब है म्यूजिशियन। ठीक है, जो सुर देते हैं, मौसीकार। आजकल अनगिनत मौसीकार है। हैरतज़दा, हैरतज़दा यानी हैरत में पड़ना। हामिद के इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी देखकर हर कोई हैरतज़दा थे। मिकदार कहते हैं क्वांटिटी को। कल रात भारी मिकदार में बारिश हुई थी। वक्फा कहते हैं पीरियड को। पढ़ाई के लिए कम से कम 4 घंटे का वक्फा रोज़ का होना चाहिए। अखबार नवीस कहते हैं न्यूज़ रीडर को। हर अखबार नवीस को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। ओहदा कहते हैं पोजीशन को। वालिदैन और उस्ताद का ओहदा सबसे ऊपर होता है या फिर वालिदैन और उस्ताद का ओहदा सबसे अहम होता है। आला कहते हैं औजार को। तालिब इल्म के लिए कलम उनका आला है। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। और जो नेक्स्ट है अब है वो इकबाल की नज़्म है पहाड़ और गिलहरी। ये पढ़ेंगे हम अगले क्लास में। ठीक है, इसमें खाली जगह भी वो भी बता देती हूँ आपको। उनके स्कूल अलग होते हैं, कम रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। अरे वाह, ये तो बहुत मज़ेदार बात होगी। इन सब बातों का ख्याल रखने से तुम्हारी आंखें महफूज रह सकती हैं। ठीक, तो ये चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। आप सिर्फ वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं तो।